हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं इस समय पिछले कई वीडियो में प्रत्यय को बता रही हूँ और आज भी मैं प्रत्यय ही बताने जा रही हूँ। कौन सा प्रत्यय? तो कृदंत प्रत्यय में ही यानी कृत प्रत्यय में ही सत्रिय और सानस प्रत्यय आता है और इसी सत्रिय और सानस प्रत्यय पर मैं आज प्रकाश डालूंगी। आइए देखते हैं। सत्रिय और सानस प्रत्यय नियम कैसे हैं, कहाँ पर ये लगाए जाते हैं, कैसे ये लगाए जाते हैं, क्या इसकी पहचान है, इन सारे चीज़ों को हम देखेंगे। पहला नियम है कि यदि क्रिया में हुआ, हुई, हुए आदि लगा हो तो सत्रिय या सानस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो सत्रिय या सानस प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब क्रिया में हुआ, हुई, हुए लगा हो तब। इन दोनों में से कोई प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ बंधन है, कुछ नियम है कि कहाँ पर हम सत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम सानस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। यदि क्रिया प्रश्नमयपदी हो, आप लोग जानते हैं कि क्रिया आत्मनेपदी और प्रश्नमयपदी दो तरह की क्रियाएं होती हैं और कहीं कहीं यानी क्रिया जो है उभयपदी भी हो जाती है, यानी दोनों में ही होती है। तो यह कह रहा है कि यदि क्रिया प्रश्नमयपदी हो, प्रश्नमयपदी जैसे ती, तः, अंति, तो इस तरह की क्रिया हो तो सत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और यदि क्रिया आत्मनेपदी हो तो जो है सानस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। जैसे लड़का दौड़ता हुआ जाता है, लड़का दौड़ता हुआ जाता है। यहाँ जाता है क्रिया ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन दौड़ता हुआ है तो हम इसी में जो है सत्रिय या सानस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। लेकिन दौड़ना यानी धाव धातु जो है प्रश्नमयपदी है, तो इसलिए यहाँ पर हम सत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए धाव में सत्रिय लगा है तो क्या बन गया है? धावन। बालकः धावन गच्छति, बालकः धावन गच्छति। ठीक है, हम बताएंगे सत्रिय में कौन सा चीज़ लोप होता है और क्या बचता है, इस सब चीज़ों पर आगे प्रकाश डालेंगे। दूसरा है गुरु की सेवा करने वाला छात्र ज्ञान प्राप्त करता है। अब देखिए गुरुम सेवमानः, सेव धातु जो है आत्मनेपदी है, इसलिए यहाँ पर सानस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गुरुम सेवमानः, सेवा करने वाला यानी सेवा करता हुआ, इस तरह से अर्थ निकल रहा है। छात्र जो है ज्ञान, ज्ञानम लभते यानी ज्ञान प्राप्त करता है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे क्या है। सत्रिय में श और री का लोप हो जाता है। सत्रिय प्रत्यय जो है आप देख रहे हैं सत्रिय, तो ये स जो देख रहे हैं श, पूरा स नहीं, हलंत वाला स, और त में जो री की मात्रा देख रहे हैं ये री, इन दोनों का लोप हो जाता है। तो बीच में क्या बचेगा? अत। क्या बचेगा? अत। स में जो अ है वह, और यहाँ पर जो त है वह, हलंत वाला त, क्योंकि री निकल गया है इसमें से, तो बीच में क्या बचेगा? अत। कैसे रूप बना? पट धन सत्रिय, क्या हो गया? पठत। पट, ठ में अ जुटा और त, अत जुटा, तो क्या हो गया? पठत। धाव धन सत्रिय, धावत इत्यादि। सानच में स और च का लोप होता है।
सानच, देखिए सानच है तो इसमें स हलंत वाला, अगर स को निकालेंगे और इधर च को निकालेंगे तो बीच में क्या बन जाएगा? आन। बीच में क्या बचेगा? आन। आन शेष बच जाता है। आगे चलते हैं। और प्रत्यय से पूर्व, जब आन शेष बचता है तो प्रत्यय से पूर्व ही मुक होता है, यानी मुक आदेश होता है, जिसमें उक का लोप हो जाता है। मुक में जो उक है उसका क्या होगा? लोप हो जाएगा। अब क्या बचेगा? म। अब क्या बचेगा? म। और यही म माने इसी म में जब आन जुटेगा तो क्या बन जाएगा? मान। जैसे लव धन सानच लभमानः, पच धन सानच पचमानः, यानी यही जो है स का लोप हुआ है, च का लोप हुआ है, बचा है आन, और यहीं पर म का आगम हो गया, हलंत वाले म का आगम हो गया है, तो म में फिर आन जुटा तो क्या हो गया? मान। तो वही हो गया लव मान। ठीक है, आगे देखते हैं। सत्री प्रत्यय लग जाने पर क्रिया शब्द रूप पुल्लिंग में, यानी क्रिया का जो है शब्द रूप चलता है, और वह शब्द रूप पुल्लिंग में कैसे होता है? धावत। स्त्रीलिंग में ई लगा करके नदी, और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलता है। यानी सत्री प्रत्यय लग जाने पर क्रिया का जो रूप होता है वह पुल्लिंग में धावत, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी, और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलता है। सत्री प्रत्यांत शब्द विशेषण बन जाता है और कर्ता विशेष्य। सत्री या सानच जब क्रिया में जुट जाते हैं तो वह शब्द जो है विशेषण बन जाता है। वह शब्द क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। चलते हैं हम लोग आगे। सानच प्रत्यांत शब्द भी विशेषण होते हैं। इनका रूप पुल्लिंग में देव, स्त्रीलिंग में लता, और नपुंसक लिंग में फल के समान चलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सत्री और सानच प्रत्यांत शब्दों के तीनों लिंग में रूप चलाए जाते हैं, जिसको कि मैंने बता दिया है कि किसका रूप किस पर चलेगा। वाक्य में प्रयोग करते समय जो विभक्ति, जो वचन और जो लिंग जो है कर्ता का होगा, वही विभक्ति, वही वचन और वही लिंग जो है विशेषण का भी होगा। कर्ता यानी विशेष, कर्ता यानी विशेष, जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन जो है विशेष्य का होगा, वही विभक्ति, वही लिंग, वही वचन विशेषण का भी होगा। यानी विशेषण यानी जो सत्री या सानच प्रत्यांत शब्द है उसका होगा। जैसे देखते हैं, वह दौड़ता हुआ जाता है, वह दौड़ता हुआ जाता है, सह धावन गच्छति। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सत्री। सह धावन गच्छति। आगे देखते हैं हम लोग। मैं पढ़ते हुए छात्र को देखता हूँ। अहम पठंतम छात्रम पश्यामि। अब यहाँ पर देखिए, जो विभक्ति, जो वचन यहाँ पर छात्रम का है, और वही विभक्ति, वही वचन यहाँ पर पठंतम में भी है। अगला है, गुरु की सेवा करता हुआ छात्र ज्ञान प्राप्त करता है। गुरुम सेवमानः छात्रः ज्ञानम प्राप्नोति। गुरु की सेवा करता हुआ छात्र, यहाँ पर देख रहे हैं छात्र क्या है? कर्ता है, यानी विशेष्य है। और जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग यानी पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो जो विभक्ति, जो वचन, लिंग इसका है, यानी छात्र का है,
वही विभक्ति, वही वचन, वही लिंग जो है सानच प्रत्यांत शब्द यानी सेव मानह का भी। देखते हैं यहाँ पे चौथा उदाहरण, बाघ को देखकर राम कांपता हुआ आता है। संस्कृत है, व्याघ्रम दृष्ट्वा रामः कंपमानः आगच्छति। व्याघ्रम यानी बाघ को, दृष्ट्वा यानी देखकर, अब हमें ध्यान यहाँ पर देना है, रामः कंपमानः, राम कांपता हुआ। तो राम प्रथमा विभक्ति और पुल्लिंग और एक वचन का करता है, इसलिए इसके साथ जो ये क्रिया है कंपमानः यानी जो अब विशेषण बन गया है सानच प्रत्यय लगने से, तो उसका लिंग और विभक्ति और वचन भी रामः के समान है। यानी व्याघ्रम दृष्ट्वा रामः कंपमानः आगच्छति, इस तरह से वाक्य बना। अगला है, वह सोते हुए बालक को जगाता है। सह शयानम बालकम जागृतवान। शयानम, यहाँ भी सानच प्रत्यय लगा हुआ है, कहीं मान होता है तो कहीं आन ही रह जाता है, यहाँ आन ही रह गया है, इस तरह शयानम बना है। अब देखिए यहाँ पर बालकम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, तो यहाँ शयानम में भी द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग एक वचन ऐसा हुआ है। यानी वह सोते हुए बालक को जगाता है, इसका संस्कृत क्या हुआ, सशयानम, सह शयानम बालकम जागृत वा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ धातु और सत्री प्रत्यय और फिर उससे बने हुए शब्द को हम लिख रहे हैं। देखिए गम धातु है, सत्री प्रत्यय है, तो बनेगा गच्छत। अब आप सोच रहे होंगे कि गम है और सत्री है तो गमत होना चाहिए, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भले ही मूल धातु गम है, लेकिन ये प्रत्यय हम गम में नहीं गच्छ में लगाते हैं, इसलिए गच्छत होता है, क्योंकि इसका रूप गच्छ से चलता है, गम से रूप नहीं चलता है। तो सत्री प्रत्यय जो है मूल धातु में नहीं बल्कि जिससे रूप चलता है उसमें लग जाता है। हालांकि लिखते हैं हम यही, जैसे गम धन सत्री यही लिखेंगे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर गम धन सत्री गमत नहीं बल्कि क्या लिखेंगे हम, गच्छत, यानी जाते हुए। उसी तरह से देखिए लिख धन सत्री लिखत, लिख तो जैसा धातु है वैसे ही रूप चलता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लिखत यानी लिखते हुए, बद धन सत्री बदत बोलते हुए, हस धन सत्री हसत हंसते हुए, और वस धन सत्री वसत रहते हुए। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चल धन सत्री चलत चलते हुए, पा धन सत्री पिबत। यहाँ भी देखिए पा है मूल शब्द, लेकिन पा से नहीं बल्कि हम पीव से शब्द बनाएंगे तो पीवत हो जाएगा, क्योंकि पीव से ही रूप चलता है, पीवती पीवता इस तरह से रूप चलता है। तो यहाँ पर सत्री लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पीवत पीते हुए। आस्था धन सत्री तिष्ठत, यहाँ भी देखिए आस्था है, लेकिन यहाँ एकदम रूप बदल गया है तिष्ठत। क्यों? क्योंकि आस्था मूल शब्द है लेकिन रूप चलता है तिष्ठ से, तो हम तिष्ठ में ही मानेंगे कि सत्री लगा हुआ है, तो इसलिए तिष्ठत हो गया है। क्या हो गया, तिष्ठत। हालांकि हम धातु ही लिखते हैं, मूल धातु ही लिखते हैं कि इसी धातु में सत्री प्रत्यय लगा है तो तिष्ठत रूप बना है, यानी आस्था धातु में सत्री प्रत्यय लगा है तो तिष्ठत रूप बना हुआ है। तिष्ठत माने बैठते हुए या कहें ठहरते हुए या कहें रहते हुए, क्योंकि तिष्ठति का मतलब तीनों होता है, हम वाक्य के अनुसार उसका अर्थ निकाल लेते हैं। रहते हुए, ठहरते हुए, बैठते हुए, ये तीनों इसका अर्थ
होता है। घ्राधन सत्री जिघ्रत यानी सूंघते हुए। तो यहाँ पर देखिए घ्रा है लेकिन जिघ्रत हुआ है क्योंकि जिघ्र से रूप चलता है। निधन सत्री नयत, देखिए नी है लेकिन नयति नयत इस तरह से रूप चलता है, इसलिए नयत शब्द बनता हुआ यानी ले जाते हुए। पचधन सत्री पचत यानी पकाते हुए। रुद्धधन सत्री रुदत रोते हुए। इस धन सत्री इच्छत यानी इच्छा करते हुए या इच्छा करता हुआ, इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए। प्रच्छधन सत्री पृच्छत, पृच्छत क्यों है? क्योंकि प्रच्छ से रूप नहीं चलता है, पृच्छ से रूप चलता है, इसलिए पृच्छत। पूछते हुए या पूछता हुआ, इस तरह से। नृत्यधन सत्री नृत्यत नाचते हुए, नाचता हुआ या नाचती हुई। अब जैसा वाक्य है वैसा अर्थ निकलेगा। नष्टधन सत्री नश्यत नष्ट होते हुए। कृष्णधन सत्री कसरत यानी खींचते हुए या जोतते हुए। पूजधन सत्री पूज्यत पूजा करते हुए। क्रीधन सत्री क्रीडत खेलते हुए। क्रीधन सत्री कुर्वत करते हुए। और श्रुधन सत्री श्रुणवत सुनते हुए, इस तरह से। आगे है देखिए। कथधन सत्री कथ्यत कहते हुए। भक्षधन सत्री भक्ष्यत खाते हुए। टाढ़धन सत्री टाढ़यत पीटते हुए या पीटता हुआ, इस तरह से। चिंतधन सत्री चिंता करते हुए। रचधन सत्री रच्यत रचना करते हुए। ठीक है, आप लोग सत्री प्रत्यय को अच्छी तरह से समझ लिए। अब सानच प्रत्यय के भी कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं। देखिए, धातु प्रत्यय और निष्पन्न शब्द देखते हैं आगे। लभधन सानच लभमान यानी प्राप्त करते हुए। सेवधन सानच सेवमान सेवा करते हुए। कंपधन सानच कंपमान कांपते हुए या कांपता हुआ। वृत्तधन सानच वर्तमान। और यजधन सानच यजमान यज्ञ करते हुए। पचधन सानच पचमान पकाते हुए। सहधन सानच इसी तरह से हुआ। विद्धधन सानच विद्यमान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुद धन सानच मोदमान। मुद का मतलब प्रसन्न होना होता है, तो प्रसन्न होते हुए, इस तरह से। मृधन सानच मृयमार मरते हुए। क्रीधन सानच कुरवार यानी करते हुए, इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सत्री और सानच प्रत्यय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हम कुछ और बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।